Hello बच्चों, let's read this question. The question say that write the formula and name of the second member of the series of carbon compound whose general formula is CnH2n. First of all, key concept होगा बच्चों एल्कीन। अब एल्कीन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, 3, 4 ये होते हैं बच्चों इंटीजर। तो जब यहाँ पर बेसिकली अब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे बच्चों तो क्या बनेगा C2H2 इंटू 2, तो यानी यहाँ पर बनेगा C2H4। अब C2H4 में अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों दो कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। डबल बॉन्ड है तो बच्चों इन लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। तो हमको सेकेंड मेंबर का नाम पूछा है और फॉर्मूला पूछा है, तो सेकेंड मेंबर के लिए n इज इक्वल टू 3 रखेंगे बच्चों। जब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा? C3H2 इंटू 3, तो यहां पर C3H6 बनेगा बच्चों। तो ये बनेगा बच्चों, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H6। अब C3H6 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब इसमें देखेंगे कितना कार्बन है बच्चों? इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। और डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा बच्चों। तो यानी बेसिकली जो सेकंड हमारा मेंबर होगा इस सीरीज का उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6 और नाम होगा प्रोपीन। अब बच्चों n इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं रखते हैं? अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पे, अगर n इज इक्वल टू 1 रखते तो CnH2 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर CH2 बनेगा और CH2 हमारा एल्कीन सीरीज में नहीं आएगा। ये एक नया कंपाउंड होता है, इसको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं या इसी को मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं बच्चों। तो ये दूसरा हो जाएगा, तो इसलिए n इज इक्वल टू 2 नहीं रखते हैं। तो सेकेंड मेंबर होगा इस सीरीज का प्रोपीन और मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।